नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों ये क्लास जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में हम फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे। तो आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये टॉपिक आप जितना भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो आप बार बार देखे होंगे, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि बीपीएससी बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछती है 5 ऑप्शनों के साथ। अगर आप पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप हल कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन कौन कौन से हैं। देखिए, तो हमारा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जो आपका है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, स्थापना 1838 ईस्वी। दोस्तों कब हुई थी स्थापना? 1838 में हुई थी। स्थापना स्थान कलकत्ता में दोस्तों हुई थी। संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्तों? तो आपके संस्थापक प्यारे दोस्तों कौन थे? ये इसके दोस्तों संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर व अन्य जमींदार सहयोगी थे प्यारे दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली सभा थी जिसमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों, तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया था। कलकत्ता के जमींदारों को किया सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना एडम्स द्वारा की गई थी। ये लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग इसकी स्थापना और किसने की थी और इसका समय जो है जरूर याद रखना। अगला दोस्तों है बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1843 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमस प्यारे दोस्तों। कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। अगला जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये भी कभी ना कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इससे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव दोस्तों। कौन थे? राजा राधाकांत देव थे इसके संस्थापक दोस्तों। अगला दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सितंबर 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष दोस्तों। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग माइंड में सेट कर लेना। इस संस्था की स्थापना कलकत्ता में 25 सितंबर 1875 ईस्वी को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मलिक शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी बने। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था प्यारे दोस्तों। अगला है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 में ईस्वी में हुई थी। संस्थापक आनंद मोहन बोस थे दोस्तों। अगला है मुंबई में राजनीतिक संगठन। अब देखिए मुंबई में जो आपकी राजनीतिक संगठन हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 26 अगस्त 1852 ईस्वी को मुंबई एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है, इसको जरूर आप याद रखना, इसका सन और संस्थापक दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी थे इसके संस्थापक। चलिए पूना सार्वजनिक सभा स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, और संस्थापक कौन थे? MG रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, ये इसके दोस्तों संस्थापक थे। अगला अब देखिए मद्रास में जो उस समय राजनीतिक संस्थाएं हुई थी कौन कौन सी हैं? मद्रास में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं निम्नलिखित थी। कौन कौन से? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी में, और संस्थापक कौन थे? गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी। तो इसके संस्थापक दोस्तों ये थे। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में। संस्थापक M वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर दोस्तों आनंद चार्लू थे। लंदन में राजनीतिक संगठन कब? अब देखिए जो अभी आप मद्रास में जो संगठन हुए उनके बारे में पढ़ा, अब देखिए लंदन में जो राजनीतिक संगठन हुए थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कौन था यहाँ?
लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में लंदन में हुई थी। संस्थापक पुरुषोत्तम मुदालियर थे। अगला था दोस्तों लंदन इंडिया सोसाइटी, ये दोस्तों 1865 ईस्वी में लंदन में हुई थी। संस्थापक दादा भाई नौरोजी दोस्तों। अगला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, संस्थापक 1 दिसंबर 1866 ईस्वी में लंदन में। संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। और इसमें सदस्य कितने थे? 72। महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह एदलजी, वाचा काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचारी, एनजी चंद्रावरकर, एम सुब्रमण्यम दोस्तों। तो इतने जो है इसके सदस्य थे। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह दोस्तों। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1831 दिसंबर 1885 ईस्वी तक मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ तथा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज़्यादातर नेता वकील एवं पत्रकार थे। बम्बई के पहले अधिवेशन में शामिल हुए कुल 72 प्रतिनिधियों में मुंबई प्रेसिडेंसी में 38 सदस्य, मद्रास में 21 सदस्य, बंगाल में 3 सदस्य, उत्तर प्रदेश से और अवध से 7 सदस्य तथा पंजाब से 3 सदस्य शामिल हुए थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? 20 जुलाई को निर्णय लिया गया था और 7 अगस्त का विभाजन में आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। 1911 में विभाजन रद्द कर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में ये रद्द भी हो गया। 1911 में किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हो गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था दोस्तों। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी था। इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग हो गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसकी जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को लिखे गए उस पत्र से मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। अब देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 भागों में विभाजित हो गया। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। अब देखिए मित्र मेला, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में, स्थान नासिक, संस्थापक कौन था? DV सावरकर। मित्र मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख जरूर लेना। उद्देश्य गणपत उत्सव मनाने के सिलसिले में अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये सारे ही जितने भी मैं टॉपिक करवाता हूँ छांट के लाया हूँ दोस्तों। इसमें से आपको एक क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन 100% आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका एक पार्ट और मैंने करवाया है इससे, और एक जो ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो 100% आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 पार्ट से मात्र 2 पार्ट से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में, स्थान नासिक में, और संस्थापक DV सावरकर। चलिए आगे देखते हैं। अनुशीलन समिति, स्थापना 1907 ईस्वी में, स्थापना कलकत्ता, और संस्थापक कौन थे? वरींद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। वरींद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अब देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ऐसे भी पूछता, ये भी क्वेश्चन इससे बन जाता है। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। DH किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे दोस्तों।
इन पर दोस्तों 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जाकी ने बम फेंका। किंग्स फोर्ट बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल जाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1908 ईस्वी में 15 वर्षों की आयु में फांसी दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी का नाम, तो ये कौन सा? खुदीराम बोस दोस्तों। अगला है अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। 18 मई 1908 ईस्वी को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। यही मुकदमा अलीपुर दोस्तों षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई के अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष ने हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील तथा पुलिस अधीक्षक की भी हत्या कर दी गई। वरिंद्र गुट के लगभग सभी सदस्यों को आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु अरविंद घोष छोड़ दिए गए। रिहाई के बाद इन्होंने कहा कि जेल में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला था। अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गदर पार्टी। गदर पार्टी आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह भाखना थे दोस्तों। गदर पार्टी के प्रचार प्रसार के सचिव लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, राम बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम बीकाजी कामा थी दोस्तों। चलिए अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में दोस्तों हुई थी। बंगाल के सूरत बंगाल के विभाजन के सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को aga खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजात वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले दोस्तों। शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों के विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति मांग की। मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि सांप्रदायिक के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हिस्सों की रक्षा की जाएगी। अगला दोस्तों है मार्ले मिंटो सुधार 1909। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित हुआ दोस्तों। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना था दोस्तों। यानी इस अधिनियम का मूल उद्देश्य नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करता था, परंतु गहरा उद्देश्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ाना प्यारे दोस्तों था। इसके अलावा कांग्रेस ने उस सुधारों का 1909 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का कड़ा विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था दोस्तों। चलिए अब है आपका 1916 ईस्वी का लखनऊ कांग्रेस दोस्तों। फास्ट डिवीजन दोस्तों करवा रहे हैं, सिर्फ आप लोग कान में लीड लगाकर इसको सुन लेना। निश्चय ही जो है आपको ये सारे क्वेश्चन, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप अपने क्वेश्चनों को वहाँ आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। चलिए, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में हुआ था विभाजन 1916 में, इस बीच तक बना रहा। इस बीच जहां एक और सरकार आतंकवादी कार्यवाहियों को कुचलने पर लगी थी, वहीं मार्ले मिंटो सुधारों से हिंदू एवं मुसलमान के मध्य मतभेद की खाई गहरी हो गई। 1915 ईस्वी में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने गरम दल एवं नरम दल को पुनः कांग्रेस के एक मंच पर लाने का प्रयास किया और 1916 ईस्वी में लखनऊ सम्मेलन में इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मंजूमदार ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब देखिए रोलेट एक्ट 1919 भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में
सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और इसका मुकाबला करने के लिए दोस्तों किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रोलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। कमेटी ने 1918 ईस्वी में आई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए, जिसमें एक विधेयक को वापस ले लिया गया और दूसरे को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इस अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे ही रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। गांधी जी की, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, इससे तो अक्सर क्वेश्चन बन ही जाता है। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के कारण वहां की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब तक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुल्लू चिकलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के गवर्नर जनरल ने दिया था दोस्तों। अगला चंपारण सत्याग्रह 1917 दोस्तों। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोजन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। चंपारण की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू की गई थी। यहाँ नील के खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे दोस्तों। किसानों को अपनी ज़मीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था, जिसे तिनकठिया भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 दोस्तों। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की एक काटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और दोस्तों मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था प्यारे दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट दोस्तों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसको भी जितने भी मैं आपके टॉपिक करवा रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन 100% बीपीएससी में देखने को मिलेगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 दोस्तों। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगाए लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसान का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती है वह लगान देना बंद कर दे। गांधी जी सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुँचे। सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों को वसूला जाए जो वास्तव इसका भुगतान कर सकते हैं। अतः गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया। खेड़ा आंदोलन के गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक था अन्य युवा लाखों लोगों ने गांवों का दौरा किया था दोस्तों। अगला दोस्तों है आपका खिलाफत आंदोलन 1919 और 1922। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की एक शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही उसे धर्म स्थलों की रक्षा करें दोस्तों। ये दोस्तों खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। अगला दोस्तों, परंतु युद्ध के इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान दोस्तों ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमान के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी की इसका अध्यक्ष चुना गया दोस्तों और इसके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। चलिए असहयोग आंदोलन 1920 और 22। सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ असहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुखी नहीं है।
अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा, यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध था, समाज और मध्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। दोस्तों, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में। चलिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण क्या हुआ था? क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा था। उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, अगला है आपका स्वराज पार्टी। मार्च 1923 ईस्वी में स्थापना, संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू और स्थान इलाहाबाद में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस सभाओं में प्रवेश कर असहयोग आंदोलन की बात रखी। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, एन.जी. रंगा, अयंगार आदि नेताओं ने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। दोस्तों, तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक थे। अगला जो है आपका, जैसे 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। दोस्तों, कब हुई थी? 27 दिसंबर 1925 में मुंबई में हुई थी। संस्थापक सिंगारवेलु चेट्टियार थे। दोस्तों, और पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? दोस्तों, 1922 और 23 में हुआ था। इसी प्रकार जो है कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? दोस्तों, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1939 में। और संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, और भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 में बंगाल में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? एन दत्त मंजूमदार थे। दोस्तों, अगला, दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। संस्थापक एम.एन. राय और बंगाल में इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी। अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, इसको HRA कहते हैं, 24 में और कानपुर में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेंद्र चटर्जी आदि इसके संस्थापक थे। दोस्तों, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 टन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं और 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल लाहिड़ी को क्रमका गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद और गोंडा में फांसी दी गई थी। दोस्तों, इससे क्वेश्चन 100% बन जाता है। अगला दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1928 में हुई थी। उसका नाम ऊपर वाले जो है आपका जो ऊपर अभी पर HRA का नाम बदलकर इसको क्या किया गया था? HSRA किया था। स्थापना कब? 10 दिसंबर 1928 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के फिरोज कोटला मैदान में। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। दोस्तों, अब देखिए, सांडस की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सांडस की हत्या करना था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु को ने सांडस की हत्या कर दी। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। प्रमुख अभियुक्त कौन था? भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त थे। दोस्तों, अगला है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से
अपना ऐतिहासिक दांडी यानी नवसारी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था कि महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से भी की जा सकती है। अगला है प्रथम गोल सम्मेलन दोस्तों, ये 12 नवंबर से 1930 और 19 जनवरी 2031 तक चली थी दोस्तों। कहाँ? स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कितने प्रतिनिधि थे? 79 प्रतिनिधि दोस्तों थे। अगला दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कहाँ? दिल्ली में हुआ था दोस्तों। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, समय 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुई थी। अगला दोस्तों आपका अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ बिहार में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। चलिए, पाकिस्तान की मांग देखिए, 1940 में कब की गई थी पाकिस्तान की मांग? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्षता मुस्लिम अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वह अंत तक अपने निर्माण पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, यह कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खुली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ दोस्तों। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, वर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 ईस्वी को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। अगला है आज़ाद हिंद फौज दोस्तों, संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1943 ईस्वी में सिंगापुर में हुआ था। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1919 ईस्वी के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड दोस्तों चले गए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इन टॉपिकों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है बीपीएससी में, इसलिए प्यारे दोस्तों मैंने इन टॉपिक को आज करवा दिया। अगर दोस्तों दूसरा पार्ट ना देखी हो तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में एक पार्ट ये और दोनों पार्ट अगर देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए।